Hi, good evening, everyone. My name is Neil and I am from Patna, Bihar, as you know. And I hope आप सब भी अच्छे होंगे और आपके ट्रेड्स भी अच्छे जा रहे होंगे। और अभी जो है लाइव अभी हम लोग सर के हैदराबाद वाले कैंप पे हैं। अभी हमारा 1 मंथ का कैंप था तो जिसमें हम लोगों का 3 वीक सक्सेसफुली गुजर गया और जो कि बहुत बढ़िया गया और स्टिल हम लोग अभी लर्निंग फेज में ही हैं। तो आज मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देने आया हूँ कि डिस्क्लेमर मतलब मेरे मेरे डिस्क्लेमर का सेंस ये है कि जो भी छोटे मोटे स्कीम आते हैं जैसे कि यहाँ पे छोटा मोटा पैसा दो यहाँ पे पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी सब लोग सोचते हैं ना कि 5,000 दे के 50,000 बन जाए, 3,000 दे के 30,000 बन जाए, बट ऐसा नहीं होता सर। आप सभी लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि देखो हम लोग भी सारे लोग हमारे पीछे जितने लोग हैं हम सब लोग एजुकेट हो रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ सोच के एजुकेट हो रहे हैं। अगर ऐसा स्कीम होता कि हम लोग सब लोग अपना पैसा दे के पैसा डबल कर लेते, 10 गुना कर लेते, तो फिर हम लोग इतना सीखने क्यों आते? सब लोग यहाँ पे 2-2 हजार किलोमीटर को 3,000 किलोमीटर की दूरी से आए हैं। तो हम लोग कैंप आने का एक ही पर्पस था हमारा कि एजुकेशन एजुकेट होएं और जितना ज़्यादा आगे से आगे बढ़ पाएं एजुकेशन के भरोसे। ये कोई स्कीम के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो डिस्क्लेमर यही है कि आप कभी भी जैसे हमारे सर लाइव में आते हैं तो हमारे सर लाइव में आके अपनी एनालिसिस देते हैं। तो आप सर की एनालिसिस पे किसी भी तरह का ट्रेड लेंगे तो आप पहला बात तो अपने रिस्क मैनेजमेंट पे लें। एंड सेकेंड थिंग कि आप जो भी ट्रेड लें अपने हिसाब से लें, और अगर उसमें कुछ भी होता है तो उसमें प्रॉफिट भी आपका है एंड लॉस भी आपका है। एंड वन मोर थिंग कि हम और हमारे सर की टीम आपसे कभी भी किसी भी तरह का पैसों की डिमांड नहीं करेगी। पहला मैसेज आएगा फिर हम लोग रिप्लाई देंगे, क्योंकि आजकल सर की डीपी लगा के कोई भी किसी भी तरह का ऑनजी पॉजी स्कीम टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं कि इतना लगाओ इतना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता सर। सब लोग एजुकेट होइए और एजुकेट होके बिलीव रखिए अपने ऊपर, एजुकेशन के ही भरोसे आप लोग सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड मैं लास्ट यही कहना है, थैंक यू सो मच। हेलो, हाय, वेरी गुड इवनिंग। लवली डिस्क्लेमर बाय नील। बच्चे हैं ये, 18 साल के बच्चे हैं ये। ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्यूचर है और मेरी कोशिश ये है कि जितने भी यंग ब्लड है इनकी वजह से ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए इनको मौके भी ज़्यादा देता हूँ मैं। वो चाहे ग्रूमिंग हो या ट्रेडिंग हो या पर्सनल डेवलपमेंट हो या बात करनी, कैमरे के सामने बात करना हो। तो मेरी कोशिश यही थी कि जितने भी यंग बच्चे हैं इनको और मैं पुश करते रहूँ ताकि ये और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में जाके अपने आस पड़ोस के लोगों को एजुकेट करें। ये मेरा मकसद है हमेशा की तरह। और ये डिस्क्लेमर इसलिए होता है कि यूट्यूब पे आप लोग जानते हैं कि ये जो लाइव है मेरी यूट्यूब पे पोस्ट होती है और काफी सारे हमारे हिंदुस्तान के भाई लोग देखते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन जिन्होंने ले रखा है, जिनको नोटिफिकेशन आते हैं, वो लोग देखते हैं, ताकि लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअल में किस तरह से काम करती है और किसी तरह की ऑनजी पोंजी स्कीम। क्योंकि मुझे ये काफी सारे मेरे जान पहचान वालों के मैसेज आते हैं कि कहीं पैसा लगा दिया डबल के चक्कर में, ट्रिपल के चक्कर में, और वो पैसा डूब गया। रोज एक एक दो मैसेज तो डेली आते ही आते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट के फॉरेस्ट ट्रेडिंग में कहीं पैसा डाल दें शॉर्टकट में पैसा बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन नॉट ओनली ये फॉरेस्ट इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से पैसा डबल ट्रिपल नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही जगह होता है पैसा डबल ट्रिपल, वो होता है गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग से दूर रहें, कोशिश करें कि गैम्बलिंग से हम लोग दूर रहें। जिस भी इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री का परफेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, कोई भी इंडस्ट्री हो। और एक इंडस्ट्री में नॉलेज लेने के लिए एक समय लगता है। जैसे जनरली आज फ्राइडे का दिन है और मैं लाइव थोड़ा सभी ग्रुप के लिए ओपन करता हूँ, वीआईपी ग्रुप के अलावा। वीआईपी ग्रुप का मतलब ये होता है कि जो पेड मेंबर है उनको नाम वीआईपी दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीआईपी है और नॉन वीआईपी है। तो क्योंकि लास्ट वीक कुछ साल पहले किसी ने कमेंट किया था कि सर हम लोग क्या वीआईपी नहीं है क्या। तो वीआईपी इज नॉट अबाउट के वीआईपी आपने पैसे दिया तो वीआईपी, ऐसा नहीं है। वीआईपी का मतलब होता है कि एक स्पेशल ग्रुप होता है, उसको टैग दिया गया, दैट इज अ वीआईपी ग्रुप, पेड मेंबर। और आप सब स्पेशल हैं, जो नॉन मेंबर हैं वो भी स्पेशल है मेरे लिए। सभी लोग, जितने भी लोग मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए सब लोग स्पेशल हैं। और मेरी कोशिश ही वही है चैनल के थ्रू कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करूं और वो लोग आसपास के लोगों को एजुकेट करें। तो चीज़ें अवेयर बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगा तो लोग फ्रॉड से, स्कैम से बचेंगे। तो इंडस्ट्री कोई भी हुई, अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट करके आगे लेके जाएं तो धोखा नहीं मिलेगा आपको। और कोई भी चीज़ का, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉरेक्स में तो काफ़ी 17 साल हो चुके हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी एजुकेशनल इंडस्ट्री, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, ऑलमोस्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैंने नहीं देखा कि कोई शॉर्टकट हो। मतलब करोड़ में एक आधा बंदा होगा जो शॉर्टकट में आगे निकल जाता है, बाकी तो आपको अपने मेहनत और अपने एजुकेशन के बेस पे आगे बढ़ सकते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो कोशिश यही है कि अपने आप को एजुकेट करें, एजुकेट बन के और एजुकेट होके आगे जाएं। वो चाहे इंडियन मार्केट हो, इंटरनेशनल मार्केट हो, लोकल मार्केट हो, जो भी आप काम करते हैं उस मार्केट में, जो भी आपकी इंडस्ट्री है। 4 घंटे अगर काम करते हैं तो 8 घंटे अपने आप को एजुकेट करें, तो आप लीड कर पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है। और जो ह्यूमन जो ह्यूमन इंसान जो है, जो जिसको ह्यूमन बोलते हैं,
उसके रिसोर्सेस कम हो रहे हैं और वो उनकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली। तो हमको अगर टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करना आता है ना, जैसे कंपनीज के अंदर अगर कोई बंदा मेरे पास है, और जैसे मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है, ये 4-5 डिपार्टमेंट है। अगर कोई एक ही बंदा मुझे मिल जाता है जो सब चीजें देख लेता है, तो मुझे बाकी टीम की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। तो एक ही लोग, एक या दो लोग मेरे पूरे अंदर बैकग्राउंड जो जितना वर्क है सब पूरा देख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, और हमने अपने आप को अगर उस इंडस्ट्री में लीड करना, जो भी इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, तो आपको सब चीजें काम करना आना चाहिए। तो ये आप उस कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं यार 40,000 50,000 आ रहे हैं और मेरा जॉब का रोल यही है, समटाइम वो सेगमेंट अगर बंद हो गया, तो आपके जॉब जो है खतरे में पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को एजुकेट कर पाए। रोज एटलीस्ट जो भी इंडस्ट्री में है, रोज एटलीस्ट 2 घंटे निकाल के अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, तो आप उस इंडस्ट्री में लीड कर पाएंगे। सर्वाइव करना एक अलग होता है, सर्वाइव करना मतलब खाना खाना कमाना होता है, और लीड करना एक अलग होता है कि हम इंडस्ट्री में लीड करें। तो कोशिश करें कि हम लोग लीड कर पाए। डिस्क्लेमर ऑलरेडी नील ने दे चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्लेमर दिया है। और बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की तरफ, देखते हैं क्या हाल चाल है आप लोग के। पहले आप लोग के मैसेज देख लें। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार। कल हमने देखा था कि कुछ न्यूज़ थी, न्यूज़ का जो डेटा आया था वो इंडेक्स को लेकर पॉजिटिव आया था, जिसकी वजह से गोल्ड काफी डाउन में देखने को मिला हमको। जीबीपी, चले जीबीपी के चार्ट ओपन है, इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीबीपी की कंटिन्यू 2-3 दिन से कंटिन्यू न्यूज चल रही है, और न्यूज जितनी भी न्यूज है जीबीपी को लेके, वो ऑलमोस्ट सब न्यूज, मैक्सिमम न्यूज उसकी पॉजिटिव आई है। इसके लिए जो जीबीपी हमको ऑलरेडी बुलिश दिख रहा है, काफी दिनों से बुलिश है जीबीपी। अगर हम जीबीपी को देखें तो ऑलमोस्ट ये जीबीपी जो है ये करीब करीब 6 मई के आसपास से जीबी बुलिश है। ऑलमोस्ट 6 मई हो गया, 6 मई से बुलिश है। और आज करीब करीब 24th हो गया है ना, तो ऑलरेडी 18 डेज हो गया। 18 डेज से जीबीपी बुलिश है, और कुछ लोगों ने 191 के आसपास सेल ले रखा है, मतलब 18-20 दिन से लोगों ने सेल ले रखा है। अब जो लोग नीचे से जिन्होंने शॉर्ट ले रखा है, उनका काम एक ही है कि ये तो अपने ऐसे नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जो लोगों को जानता हूँ स्टेटमेंट भेजा है उन्होंने। आपको वेट करने के अलावा कोई दूसरा नहीं है, अगर आप थोड़ा वेट करें इसमें। और क्योंकि अभी जो मोमेंटम है यूके का, लंदन का, क्योंकि जीबीपी जो है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो है ब्रिटिश करेंसी है, जिनका कैपिटल लंदन है, यूके की करेंसी है। तो यूके का जो मोमेंटम है, जो बैंक के रेट्स वगैरह हैं, और हर एक चीज पॉजिटिव, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो गया, जीडीपी हो गया, सब चीज जो डेटा चल रहा है पूरा पॉजिटिव, जितने भी न्यूज आ रही है सब पॉजिटिव न्यूज है। और दैट इज द रीजन के ये हमको बुलिश मोड में नजर आ रहा है। और बुलिश मोड में अभी इसका रिसेंटली जो करीब करीब 19 अप्रैल को, 1 महीना पहले, 1 महीने भी ज्यादा हो गया आई थिंक, हाँ 1 महीने के आसपास हो गया, 19 अप्रैल को उसने एक एटीएच बनाया था। मतलब रिसेंटली एटीएच बोलेंगे, एटीएच तो उसका बहुत दूर है, लेकिन रिसेंटली जो उसने और हाई बनाया था, हाई बोल सकते हैं, स्विंग हाई बोल सकते हैं, एटीएच नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज जाओगे। दैट इज द स्विंग हाई। तो स्विंग हाई जो इसका 200.58, तो ये इसका रिसेंटली आई है। ये एक इस मोमेंट पे थोड़ा सा वेट कर सकता है, और या यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है बोलेंगे, क्योंकि अभी इसकी न्यूज ऑलमोस्ट जितनी भी न्यूज थी सब आ चुकी है। अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या होता है। तो ये एक एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया, जहाँ से आप शॉर्ट की सोच सकते हैं, लेकिन करना नहीं, जब तक रिजेक्शन में तो करेंगे नहीं। उसके ऊपर में इसका एक एरिया है जो कि ऑलरेडी कुछ डॉलर ऊपर में एरिया है, जो कि 205, और वीकली ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर। तो अगर ये बुलिश रहा, इस एरिया को तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो हमको बहुत जल्द ये, क्योंकि 91 से अगर यहाँ तक आ सकता है 18 दिन में, करीब करीब ये $9 के करीब करीब आ चुका है यहाँ पर, तो ये $5-6 और भी ऊपर जा सकता है। इस एरिया को अगर इसने, पिछले जो स्विंग हाई बनाया था, इस एरिया को अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर ये और ऊपर जा सकता है। तो फिलहाल इसको शॉर्ट करने की अभी ना सोचे तो बेटर है, और शॉर्ट करें भी आप तो इंट्राडे के हिसाब से करें, और एसएल के साथ करें, वो ज्यादा बेटर होगा। तो ये उसका जीबीपी का स्टेटस है। तो जो हमारे दोस्त लोग गोल्ड के लिए आए हैं, मैसेज भी लिखा है उन लोगों ने, ठीक है, आप लोग गोल्ड का दिखाते हैं। कोशिश करें अपने आप को एजुकेट करें, ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे, है ना? आपको मेरे पे भी डिपेंडेंसी ना रहे। अगर आप अपने आप को एजुकेट कर लेंगे तो आप खुद अपना व्यू निकाल सकते हैं। और मैं अपना व्यू तो देने वाला हूँ, लाइफ का मकसद ही ये होता है कि मैं अपना व्यू दूँ। 1 मिनट होल्ड करिएगा सुफियान साहब, जरा मैं लाइफ खत्म हो जाए फिर बताऊंगा आपको, लाइफ के एंड में बताऊंगा आप लोगों ने। पहले लाइव हम लोग इंपॉर्टेंट जो अपडेट है मार्केट का अपडेट कर लें पहले हम लोग, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे उस बारे में। ये गोल्ड का 4 का चार्ट है, और कल न्यूज थी, न्यूज के बाद में और मॉर्निंग से ही मार्केट में नीचे आ रहा था, करीब करीब 84 से मार्केट नीचे आ रहा है। और ये 25 का एरिया था, वहां पर आके 25-26 का एरिया वहां जाके होल्ड किया है। कल की जो न्यूज थी वो इंडेक्स के लिए पॉजिटिव थी, डेटा आ चुका था, डेटा आने के बाद ये करीब करीब 6 बजे के बाद ये जो जहाँ 78 के आसपास चल रहा था वहां से गिरना चालू हुआ, और ये करीब करीब 2380 से 26-27 पे आ गया, यानी काफी अच्छा, काफी लंबा। नहीं, मॉर्निंग मॉर्निंग से नहीं, न्यूज के टाइम पे तो थोड़ा सा और नीचे था। 1 मिनट में जरा चार्ट छोटा कर लूँ। न्यूज के टाइम पे करीब करीब इस एरिया में था वो, उसके बाद ये टूटना चालू हुआ, तो 25-30 डॉलर न्यूज के बाद भी ये $30 टूटा है, और है ना।
फोर आवर के टाइम फ्रेम में जहाँ जिस एरिया में इसने जो होल्ड किया हुआ है वो एरिया, अगर आप देखेंगे अच्छे से, ये जो डोजी जो कैंडल देख रहे हैं, डोजी जो कैंडल इट्स काइंड ऑफ ऑटो ब्लॉक, उसके ऊपर में और उसके ऊपर की कैंडल के ऊपर इम्बैलेंस अवेलेबल था, और ये जो एरिया था ये पार्शियली मिटिगेट है, मतलब पूरी तरह से ये यूज नहीं हुआ था। मार्केट लास्ट टाइम यहाँ पर आया था इस एरिया में, इस एरिया को पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया था, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया था। उसके बाद में मार्केट इसी एरिया में टच करके ऊपर गया है, और अभी भी इसने पूरी तरह से लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया एक्चुअल में। अगर नीचे का कोई सपोर्ट का एरिया अगर आप देखें तो ये वाला एरिया है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर हमको यहाँ देखने को मिले, ये पहला एरिया। और उसके नीचे जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि 2-3 वाला एरिया, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि मार्केट आज ही हमको अगर ऐसा कुछ मार्केट में कोई न्यूज आ जाए या कोई इंपैक्ट हो जाए तो हमको 2300 के एरिया मार्केट आता नजर आ सकता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इसने दो कैंडल तो बुलिश बनाई है, बट तीसरी जो कैंडल है, थर्ड जो कैंडल है, इसने ऑलरेडी 14 मिनट बाकी है, ये डोजी टाइप की बना दी, मतलब अनडिसीजन, मतलब वहां पर बायर और सेलर इक्वल हो गए वहां पर। तो चांसेस ज्यादा है कि जो मोमेंटम में अगर वॉल्यूम मिलता है इसको तो ये मूव कर सकता है टूवर्ड एटलीस्ट ये 60 वाला जो एरिया है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमको इस एरिया में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये 60+ वाला जो एरिया यहाँ देखने को मिल सकता है, ये प्राइस यहाँ पर होल्ड किया था। थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये एरिया, ये जो पुलबैक आया था, ये पुलबैक वाला एरिया, तो इस एरिया में देख सकता है जहाँ पुलबैक के लिए मार्केट आके होल्ड किया था। तो समटाइम क्या होता है कि जहाँ मार्केट आके होल्ड करके सपोर्ट लेता है, फ्यूचर में वही एरिया क्या होता है, रेसिस्टेंट का काम करता है, दैट इज द सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया। तो इस एरिया में मार्केट हमको 55-56 का जो एरिया है, ये एरिया में मार्केट हमको दिख सकता है अगर यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में आता है। अभी काफी देर से अगर आप देख रहे हैं तो मार्केट साइडवेज है गोल्ड, आफ्टरनून से ये करीब करीब 12 बजे के बाद से साइडवेज मार्केट आ गया, उसी एरिया में मूवमेंट कर रहा है $3-4 के, 44, 43, 44, और नीचे में जो अभी है 55, मतलब $7-8 के एरिया में मार्केट ये मूव कर रहा है, मतलब दैट इज कॉल्ड साइडवेज। बट साइडवेज मार्केट भी अच्छे होता है, अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो आप छोटे छोटे से काफी अच्छे ट्रेड बना सकते हैं। तो ये गोल्ड का एरिया 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में भी देखते हैं इसको थोड़ा सा इंट्राडे के हिसाब से, जो लोग स्कैल्पिंग या करते हैं। फिर भी आज अगर 25 से 26 से देखेंगे तो ये 44, 43, 44, $17-18 का मोमेंट फिर भी आज भी हो ही गया है। ये एक एरिया है, क्योंकि मार्केट जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट जब आके रुकता है एक जगह और जिस एरिया में सपोर्ट लेता है, फ्यूचर में वो एरिया ही क्या रेसिस्टेंट काम करता है। तो दिस एरिया कॉल्ड SBR, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया, देन मैं जनरली उसको बोलता हूँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है जहाँ पर मार्केट रुका है। अब ये मूवमेंट मार्केट का एरिया बन गया मार्केट में, ये ऊपर की रेंज होगी, ये नीचे की रेंज होगी, तो मार्केट इसी एरिया में मार्केट प्ले कर रहा है अभी। अगर कोई अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है इसमें तो मार्केट इस एरिया को अगर तोड़ता है तो फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये एरिया इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए 44 अगर ब्रेकआउट देता है तो सीधा मार्केट आपको 60 के आसपास नजर आएगा, ये वाले ऊपर वाले एरिया, इस एरिया में मार्केट दिख सकता है आपको। ये गोल्ड का अपडेट है, जो भी करें अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें, और ये लाइफ का मकसद है आप लोग को एजुकेट करना, ना कि सिग्नल देना, क्योंकि मैं सिग्नल नहीं देता, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करना हूँ, मेरा जो बिलीव है लोगों को एजुकेट करने में बिलीव है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि लोगों को एजुकेट करूँ, तो अगर बाय करें सेल करें अपनी जिम्मेदारी से करें, और अगर सेल भी करेंगे तो भी अपना रिस्क मैनेजमेंट करें, स्ट्रक्चर मैपिंग करें, एंट्री की प्लानिंग करें, एग्जिट की प्लानिंग करें, और एसएल की प्लानिंग पक्का करें, क्योंकि जो मार्केट है बहुत वोलाटाइल है, स्पेशली गोल्ड, गोल्ड के अंदर बिना एसएल काम ना करें अभी जिस तरह का मार्केट चल रहा है। तो ये फिलहाल गोल्ड के अपडेट है, अभी गोल्ड का स्ट्रक्चर है। और अगर प्रॉपर एरिया अगर इस एरिया में अगर आपको देखने को मिलता है 30 वाले एरिया में, 28-30 के एरिया में, तो यहाँ से आप बाय का प्लानिंग कर सकते हैं। दैट इज द परफेक्ट एरिया, रिटेस्ट के लिए अगर जाता है, दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द बाय। बढ़ते हैं करेंसी की तरफ। विक्की दोनों भी अच्छे हैं, पप्पू और शिवशंकर दोनों भी अच्छे हैं, पीछे बैठे हैं, हाय बोल सकते हो आप उनको। विक्की पूछ रहा है आप लोग को, क्वांटम बैच का स्टूडेंट्स है, शिवशंकर की बैच का। आज देखा होगा आपने यूरो की न्यूज़ थी, और यूरो की न्यूज़ थी तो जब न्यूज़ होती है कोई भी चीज़ की और न्यूज़ अगर पॉजिटिव होती है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो दैट इज द मोमेंटम, एक यूरो के अंदर एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला हमको आज मॉर्निंग से ही। 11:30 के आसपास की न्यूज़ थी आज, और न्यूज़ के बाद से जो एक्सपेक्टेड था, जो सपोर्ट के एरिया से मार्केट ऊपर गया है और एक काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया है। कल भी इसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी, कल इसके बारे में काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने को मिला है, और अभी स्टिल अभी बुलिश ही है ये, अभी भी बुलिश ही है ये। और फिलहाल ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट, अगर ये एरिया ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको और ऊपर दिख सकता है। ये काफ़ी दिनों से बैरिश मोड में था ये, और सडनली बुलिश मोड में आया है। ये इसको ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, जहाँ पर आज या कल, आज तो सर फ्राइडे लास्ट डे, हो सकता है कि मोमेंटम अच्छा मिले अभी और वॉल्यूम मिले तो एक ही कैंडल में यहाँ तक पहुंच सकता है। जिस तरह की 4 की कैंडल आप देख रहे हैं, इस तरह की कैंडल से बनाई, दो कैंडल में यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ 50% और चांस है कि यहाँ तक आ सकता हो, क्योंकि ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। इम्बैलेंस तो मिटिगेट हो चुका है, बट ऑर्डर ब्लॉक स्टिल यूज नहीं हुआ है अभी, तो मार्केट यहाँ पर मूव कर सकता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि
यूरो हमको यहाँ पर दिख सकता है, यूरो यूएसडी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और जो लोग इसमें बाय में होंगे तो बने रह सकते हैं अभी, इस एरिया में आके आप क्लोज कर सकते हैं अपना ट्रेड। और ये एरिया फिर आगे जाके इस एरिया में अगर सपोर्ट लेता है, या इस एरिया को क्रॉस करके अगर सपोर्ट लेता है तो आगे की तरफ इसको अगर ब्रेकआउट देगा ये एरिया और इस एरिया को सपोर्ट बनाएगा तो इसको आप और ऊपर देख सकते हैं। अदरवाइज ये एरिया रेसिस्टेंट का एरिया हो सकता है, यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस रहेंगे ज़्यादातर। यहाँ से आप एक इंटरडेट का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पर मार्केट आएगा रिजेक्ट होगा, यहाँ से आप इंटरडे कर सकते हैं। एक 0.01 के लॉट में आप $4-5 बनाए तो जो भी आप लॉट साइज जो भी लेंगे उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। अभी जो कॉल्स बन चुके हैं 0.01 के लॉट में $4-5 कॉल बन चुका है, और $4-5 का और स्कोप है इसमें। हमने शायद कल भी डिस्कशन किया था इसके बारे में, कल सेल का प्रॉफिट बुक किए थे हमारे एग्जाम सामने इसमें शायद। अच्छा, इसमें मोमेंटम अच्छा है अभी, तो ये ऊपर का एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए फिलहाल तो अभी, क्योंकि बुलिश है, अभी बुलिश मोड में है। जब भी कोई भी करेंसी बुलिश मोड में होती है सडनली इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट रिजेक्शन का वेट करना चाहिए। अब रिजेक्शन मतलब क्या, और रिजेक्शन को हम कैसे हैंडल करें? रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में कोई इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी अगर अवेलेबल है, जैसे अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट इस तरीके से आया था और इस एरिया से पर्टिकुलर रिजेक्ट हुआ, ये एरिया से अगर रिजेक्ट हुआ तो पास्ट में अगर आप देखेंगे, आपके पास भी यूरो अपना ट्रेडिंग का चार्ट होगा, तो पास्ट में इस एरिया में लिक्विडिटी बैठी होगी। तो इस लिक्विडिटी वाले एरिया से रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन हमको दिख जाता है, फिर एक कैंडल बनती है बड़े टाइम फ्रेम में, दूसरी कैंडल बनती है तो ये समझ लें कि रिजेक्शन है। उसके बाद में हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 2 या 3 कैंडल बनने का वेट करें, और तीसरी कैंडल से फिर हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड का, वो चाहे अप डायरेक्शन में हो या डाउन डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट एरिया वो चाहे 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो या 1 डे का है तो और बेटर है, अच्छे कॉल मिल जाते हैं आप। तो रिजेक्शन के बाद उसमें जा सकते, फिर डिपेंड करता है कि उसकी फंडामेंटल न्यूज़ क्या चल रही है, फंडामेंटल भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरली करेंसी जो है पूरा जो इसका मोमेंट है पूरा का पूरा फंडामेंटल पे होता है, जो भी इनकी न्यूज़ आती है, देश की न्यूज़ आती है, न्यूज़ पे पूरा निर्भर रहता है ना। इकोनॉमी क्या चल रही है, जीडीपी क्या चल रही है, बैंक के रेट्स क्या चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस करेंसी से उस देश से जुड़ी हुई है। तो अगर वो डेटा पॉजिटिव आता है उनका, तो कोशिश करें कि फंडामेंटल की भी फॉरेक्स फैक्ट्री वाला वेबसाइट है या एफएक्स स्ट्रीट है या ब्लूमबर्ग है, यहाँ से डेटा निकाल के पढ़ने की कोशिश करें, न्यूज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आप न्यूज़ समझेंगे तो इसमें और अच्छे से काम कर सकते हैं करेंसी के अंदर में। तो यूरो यूएसडी स्टिल बुलिश बुलिश मोड में है, तो अगर आप इसमें बाय में है तो बाय में रहिए, और अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, भी आप उससे बात कर सकते हैं। तो ये थी आज की लाइव। ऑलमोस्ट मेरा 3rd वीक कैंप में कंप्लीट हो चुका है, जो फुल टाइम कैंप चल रहा है, और शायद इंडिया में पहली बार किसी ने ऐसा लाइव कैंप 1 वीक ऑर्गेनाइज 1 मंथ का ऑर्गेनाइज किया होगा। लोग 1 डे वर्कशॉप करते हैं, 2 डे वर्कशॉप मैंने सुना था, 3 डेज भी सुना था मैंने, लेकिन मैंने 1 मंथ लाइव वर्कशॉप अरेंज किया है जहाँ पर हम लोग 24x5 डेज लाइव हैं। मार्केट में भी 24x5 डेज होता है, और मैं भी टीम के साथ में हूँ। तो 3rd वीक सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग 4th वीक में आने वाले हैं जो कि लास्ट वीक रहेगा। तो इसकी जो भी मेमोरीज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत जल्दी। जिन्होंने को मेरे संडे के दिन वेबिनार आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन के बारे में पूछ रहे हैं। तो संडे के दिन सुबह 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से मेरा वेबिनार होता है, एंड इसकी लिंक वगैरह ग्रुप में ऑलरेडी ग्रुप में इसके चल रहा है, जो भी ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं। और 10th जो नंबर ग्रुप है उसके अंदर में आप जो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 98 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन होता है। तो बाकी ग्रुप में लिंक आ जाएगी, आप लोग के रजिस्ट्रेशन लिंक कर लीजिए, फिर आप 10th नंबर ग्रुप में लैंड हो जाएंगे। और 10th ग्रुप में और भी फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद इंडिविजुअल भी आपको जूम मीटिंग की लिंक आ जाएगी, संडे के दिन सुबह 11 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से एंड दुबई टाइम के हिसाब से 9:30 वेबिनार होगा। वहाँ पर आपको इस सब चीज़ों की डिटेल मिल जाएगी, या आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे पास्ट के वेबिनार के वीडियो है, वहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। यूट्यूब की लिंक मैं आपके सामने अभी शेयर कर देता हूँ, ये मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है, तो आप अभी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर जाके। काफ़ी सारे पास्ट में वेबिनार, अगर टाइम आपका एडजस्ट नहीं होता तो इसमें पास्ट में काफ़ी सारे हर संडे के वेबिनार अपलोड हो जाते हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। एंड में कुछ रहेगा तो सपोर्ट टीम का नंबर है, बात कर लीजिएगा। बाकी मैं संडे के दिन लाइव मिलता हूँ सुबह 11 मेरे से। मुझे ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है मेरा वेबिनार। उसके अलावा मुझसे ज्वाइन नहीं कर सकते। जब कोई पास्ट के कोई स्टूडेंट्स के फीडबैक से अगर आप आते हैं, रेफरेंस से आते हैं, तो वो तरीका है कोई स्टूडेंट्स के। अदरवाइज अगर आप नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मेरा वेबिनार पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा, मेरे बारे में सोचिए समझिए, और मुझे देखिए पहले कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं हूँ। और मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ, जो स्पेशली लोग नए पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो आप मुझे एटलीस्ट ऑब्जर्व करें कुछ दिनों तक, उसके बाद में प्लान करें, मेरे फोमो में नहीं आए, और ऑब्जर्व करें, आपको लगता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ, आप मुझसे सीख सकते हैं, देन आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और वो सिर्फ संडे के दिन वेबिनार में मौका देता हूँ मैं, 15 मिनट का, जहाँ आप मेरी वेबिनार मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। दूसरा कोई जरिया नहीं है मेरा, कोई ना कोई प्रमोशनल एक्टिविटीज है इसके बारे में, सिर्फ मेरे ऐड चलते हैं अवेयरनेस को लेके, वेबिनार को लेके। तो मेरी मेंबरशिप के कोई एड्स नहीं है। अगर कोई मेंबरशिप को
मैसेज करता है आपको मेरी मेंबरशिप को लेके तो समझ लेना वो स्कैमर है। और मेरी डीपी लगा के मेरा जो नंबर है, मैं अपना नंबर, मेरा जो नंबर है, आप लोग के पास जिनके पास नहीं होगा ग्रुप में नंबर है मेरा, तो वहाँ से नंबर लेके मुझसे बात कर सकते हैं। सपोर्ट टीम का नंबर भी उसमें है, उसके अलावा कोई भी हमारा नंबर नहीं है। और पहले कॉल अगर किसी का आया या मैसेज आया, समझ लेना वो स्कैमर है, कोई भी हो। हम लोग पहले कॉल या मैसेज नहीं करते आप लोग को ना। तो वो देर इज ओनली वे टू ज्वाइन मी, ऑफलाइन या ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी लाइव, और कोशिश की थी कि आज हम लोग लाइव करके थोड़ा सब लोग आप लोग को अपडेट करने की कोशिश की, आप लोग को एजुकेट करने की कोशिश की, और आपने एंजॉय भी किया होगा आज की लाइव। अब सीधा हम मिलेंगे संडे के दिन वेबिनार में, और फिर मंडे से हमारी रेगुलर लाइव चलती रहेगी। और जिन लोगों ने रिसेंटली कुछ रेफरेंस के थ्रू कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है कल और आज में, तो वो आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग पहले जो बेसिक सीरीज से स्टार्ट करें। और सीरीज को खत्म करने का मकसद नहीं है कि मुझे सीरीज खत्म करनी है या लेक्चर खत्म करना है, उसको लेक्चरों को देखना है, उसको समझना है, एंड उसको अप्लाई करना है, उसके लाइव चार्ट बनाने हैं, और चार्ट बना के अपने पास रखना है। फिर आप लोग को कोई ग्रुप में लैंड कर देंगे, कोई न्यू ग्रुप में, फिर आपको वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, बाकी लोग आपके साथ जो अभी आपकी चार्ट वगैरह है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर मेरा मंडे के दिन मेरा डाउट सेशन होगा, उस दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की जो बैच चल रही है करंटली, मैंने आप लोग को एक हफ्ते का पूरा टास्क दिया है कि पूरे पांच वाले सेशन आप कंप्लीट करें। फिर मंडे से हम लोग रेगुलर करेंगे, जो मेरा होम लोकेशन वहाँ से, क्योंकि नेटवर्क इशू काफी बार रहता है। अभी तो हम लोग जनरेटर पे कर दिया तो अभी कोई इशू नहीं आया, बट चलती जाती क्लास में अगर बार बार ऑफ एंड ऑन होता है तो फिर वो लिंक कनेक्टिविटी टूट जाती है आपके साथ में, इसलिए मैंने अपने लिए एक हफ्ता स्टॉप कर दिया। लेकिन हाँ, मंडे के दिन हम कंटिन्यू करेंगे, और आपको एक स्पेशल जो सेशन मेरा स्टार्ट होने वाला है उसमें भी आप लोग एंट्री देंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड बार मैसेज देख के फिर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए आप लोग। क्वांटम की मीटिंग करेंगे अगले हफ्ते अब। चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू ऑन मंडे। संडे वेबिनार, देन मंडे लाइव में मिलेंगे। बाय बाय।